जो भी जुड़े हैं लाइव और जो भी जुड़ के देखेंगे, वेल आप कितना चुप रहोगे और कितना इग्नोर करोगे? क्योंकि आज के टाइम पे जो कुशासन का राज, जो पिशाच राज चल रहा है, जिस तरीके की सरकार, जिसे कहते हैं ना, जब आपने गधों के हाथ में चीजें दे दी जिनमें दिमाग नहीं है, तो यही सारी चीजें होती है। जो हालात आज देश में बन चुके हैं, स्पेशली आप मेरा टाइटल भी पढ़ सकते हो, एक महिला होने के नाते, एक यूथ होने के नाते बहुत ही दुख लगता है ये चीजें देख के कि इस देश में महिला को पशु के समान तो समझा जाता ही है। अगर सिटीजन की बात करो तो थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है और ट्रीट किया जाता है। और ये आज के नए भारत में अगर आप हमारी स्थिति देखो तो आपकी बेटी, बहन, माँ, आपका बच्चा सुरक्षित कहाँ है ये हमें नहीं पता। मणिपुर में जो कांड हुआ है, उस इतना दिल दहलाने वाला कांड है कि मणिपुर में जिस तरीके से नंगन अवस्था में आप एक महिला को, आप एक लड़की को इतना इंसल्ट कर रहे हो, किसका राज है वहां पे? किसके कार्यकाल के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं? ये हैरान करने वाली बात है। कल वो बच्ची है, कल को किसी की बहन, माँ, बेटी, कुछ भी हो सकता है। ये इतना शॉकिंग है। हर दिन इस तरीके की चीजें हो रही है और मजाक बना रही है आपने। मतलब इस देश में ना ही मिनोरिटी की इज्जत है, मिनोरिटी में सिख, ईसाई, मुस्लिम सब आगे, मिनोरिटी में कोई मिनोरिटीज के साथ अत्याचार। इस देश में ना दलितों का कोई जीने का अस्तित्व है, ना वो जी सकते हैं, ना वो सर उठा के चल सकते हैं, ना ट्राइबल। जिस तरीके से केसेस आए हैं कि मूत देना, मतलब कोई शर्म, कोई लिहाज, आपकी हिम्मत, आपको कोई तो बढ़ावा देता होगा। ये वीडियोस ऐसे वायरल नहीं होती। यू कैन मेक फूल, आप दुनिया को पागल बना सकते हैं, आप हमें पागल नहीं बना सकते। हम जैसे पढ़े लिखे युवा को पागल नहीं बना सकते। किस तरीके से आपकी हिम्मत पड़ती है, ये आपको कोई ना कोई, क्योंकि आपने युवा को, आपने देश को असली मुद्दों से भटकाए रखना है, उसके पीछे आपने उस गंदी राजनीति करनी है, तभी तो किसी युवा में, किसी के अंदर इतनी हिम्मत आती है कि जो आपने आंध्र प्रदेश की वीडियो देखी कि एक आप इंसान को मार रहे हो इतनी बुरे तरीके से और उसके बाद उस पे आप सुसु कर रहे हो और वो पब्लिकली यू हैव द गट्स टू पोस्ट दैट वीडियो ऑन सोशल मीडिया। तो इसके पीछे कोई तो है ना। ये ऐसे चीजें नहीं होती है। इसके पीछे कोई ना कोई है शैतान जो आपको ये वीडियो इस तरीके से वायरल करके पूरे मीडिया में फैला देना ताकि आप सबका ध्यान भटक के ये चीजें सामने आ जाए और आप उन चीजों में खोए रहे। मतलब इतना आज के टाइम पे अगर आप देखे जा, संविधान तो एक है जिसे बचाने की बात हम करते हैं, लेकिन इस देश में जिनके हाथ में आपने सत्ता दी है, जिनके हाथ में पावर है, वो संविधान का दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो संविधान का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दो कानून है। एक तो उनके लिए कानून जो सत्ता पक्ष में बैठे, जिनके हाथ में सारा राजपाट है, जो इस देश में आज डिक्टेटर है, जो भूल चुके हैं कि ये देश में लोकतंत्र है, इट्स डेमोक्रेसी, इट्स नॉट तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पे राजों का राज नहीं चलेगा, यहाँ पे लोगों का राज चलेगा। तो इतना शॉकिंग लगती है ये सारी चीजें। मतलब अगर मैं घर से, जैसे ही आप फोन उठाते हैं, फोन को खोलते हैं, आप देखते हैं कोई ना कोई इस तरीके की चीज, किसी के साथ अट्रोसिटीज हो रही है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आई डोंट नो, ये जितने भी यूथ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोगों को आई थिंक बहुत तरीके से ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम आज भी नहीं बोले और आज भी हमने सॉफ्ट साइड चुनी, न्यूट्रल पोजीशन चुनी, तो कल वो आपकी बेटी भी हो सकती है, कल को वो आपका बच्चा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप इनजस्टिस की ऐसी सिचुएशन में सब कुछ देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे ना, तो आप उसके भागीदारी है, आप भी उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे हिसाब से। आज ये स्थिति बन चुकी है इस देश की कि आप युवा आवाज उठाएगा तो पर्चे हो जाएंगे, जेलों के अंदर जाएगा। अगर आप हक अधिकार की बात करोगे, सड़कों पे प्रोटेस्ट करोगे तो पर्चे कर दिए जाएंगे, तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। और एक विमेन होने के नाते मेरा खून आज, इट्स माई ब्लड इज लिटरली बॉइलिंग। एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरीके से वी आर प्लानिंग, हमारी जो टीम है वो दिन रात लगी हुई है, वी आर प्लानिंग कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया जाए कि सारी महिलाएं इकट्ठी होकर अपने लिए या तो इनसे अलग मुल्क की ही डिमांड कर लो, या इनके लिए इनसे ये डिमांड करो कि आपके इस देश के अंदर, आपके इस कार्यकाल राज के अंदर जो 2014 के बाद से अत्याचार, प्रताड़ना महिलाओं पे बढ़ती जा रही है, हम सुरक्षित नहीं है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे नहीं देख सकते, हम नहीं रह सकते ऐसे सिचुएशन में। हमें चाहिए जो संविधान है भारत देश का, उसकी पालना हो,
कोई भी चीज हो ना हो, वी जस्ट वांट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, अगर उसकी ही पालना हो जाए तो सब चीजें दुरुस्त हो जाए। क्योंकि इस देश में ये लोग दो तरीके के कानून चलाते हैं, जो इनके साथ हैं, जो इनके कार्यकाल में इनकी हाँ हजूरी करते हैं, जो इनको पानी मारते हैं, उनके लिए संविधान अलग है, उनके लिए कानून अलग है। उनके लिए एफआईआर अगर कोई करे, हम जैसा इंसान जाता है एफआईआर करवाने के लिए, तो उनके लिए एफआईआर नहीं होती, उन पे पर्चा दर्ज नहीं होता, उन पे कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट पूरी कोशिश करेगा उनको बचाने की, क्योंकि सब जगह इन्होंने अपने लोग बिठा रखे। और हम जैसा इंसान, अगर हम लोगों पे कोई बात आती है, अगर मिनॉरिटीज, दलित, ट्राइबल्स की कोई, इवन की बैकवर्ड क्लासेस की कोई बात आती है, अगर उस इंसान से कुछ गलत होता है, तो उनके लिए कानून अलग, उनके लिए 1 मिनट में एफआईआर हो जाएगी, उनके लिए धरती पाताल आसमान तक पहुंच के लोगों को पकड़ के लाया जाएगा और जेल के अंदर डाला जाएगा। पता नहीं कितने जेलों में ऐसे लोग होंगे जो मिनॉरिटीज और दलित्स की तरफ से, जो बिना सजा के जेलों में बैठे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। इस देश में सिर्फ ये तो बस बकवास करते हैं, ये तो भौंकते हैं लिटरली, लेकिन जो लॉजिक की बात करता है, जो इनसे सवाल करता है, जो अपने हक अधिकार की बात करता है, उनको उठा के जेलों में डाल दोगे। उनका क्या कसूर है? कसूर बताने के लिए, क्योंकि बुद्धि से पैदल लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। हमारी लड़ाई, मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा की है, क्योंकि हम लोग उसमें से आते हैं जो जोड़ने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात नहीं करते, जो देश में एकत्व का माहौल, जो देश में भाईचारे का, ब्रदरहुड, जो देश में अखंड, इस भारत को असली में जो अखंड भारत रहने देना चाहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने टुकड़े किए, हम लोगों ने टुकड़े नहीं किए देश के, और ना ही हम चाहते देश के और टुकड़े हो, और ना ही हम चाहते किसी एक का। ये डाइवर्सिटी है, इसमें हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, हर धर्म का, चाहे वो जैनी है, चाहे वो किसी भी धर्म से इंसान है, रंग भेद सबका ये देश, ये भारत उतना ही है। ये हम तो कहते हैं तुम्हारा भी भारत उतना है कि तुम तोड़ो मत, जोड़ने की बात करो, तुम अत्याचार मत करो। हील कम से कम अपने, इनकी सरकार में जो महिलाएं, आप देखिए इस तरीके से बर्बत्ताएं, जिस तरीके से महिलाओं पे आप देख रहे हैं, एक पे एक हो रहा है। कौन बोला है? कौन सामने आया? किसने आवाज उठाई है? कौन आकर महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है? सरकार, आप राजा नहीं हो, आपको वहां पे राजपाट जो दिया है, आपको वहां पे जो कुर्सियां दी हैं, वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं दी कि आपके बच्चे पड़े विदेश में और हम जैसे खाएं धक्के सड़कों पे, हम खाली अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाते जाएं, हमारे लिए रास्ता ही, फिर आप कहोगे आंदोलन जीवी। तो प्रोटेस्ट के सिवा हमारे पास है क्या है? क्योंकि आपके बच्चे तो जाके फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको तो मतलब ही नहीं है भारत में क्या हो रहा है। जो डंके विदेश में बज रहे हैं ना आपके, जिस तरीके से जहां आप जा रहे हैं विदेश में, फूलों की वर्षा की जा रही है और आपके गलों में माला पहनाई जा रही है, जरा उन एनआरआई से पूछिए जो वहां सेटल है, 1 महीना हमारी जिंदगी जी के देखो भारत में, 1 महीना हमारे साथ रह के देखो। अगर वो मणिपुर में जहां इनका राज पाठ है, जहां इनकी सरकार है, पूछो, आकर वहां जाकर देखो कि आज मणिपुर जल रहा है और आपके मुंह से आवाज तक नहीं आई। आपके जो वहां पे सरकार में बैठे मंत्री हैं, जो मैडम ईरानी जो बड़े बड़े सिलेंडर लेके भागती थी, आज उनके मुंह से आवाज नहीं आई, चीजें नहीं निकली। वो जब आप उनको ट्रोल करते हो तो फिर एक स्वीट ट्वीट लाइन आ जाएगी उनकी, क्योंकि हम लोग पैराशूटर्स नहीं है, हम लोग ग्रास रूटर्स हैं। हम लोग ट्विटर्स पे खाली भाषणबाजी और ट्विटर पे नहीं हमारी जिंदगी कटती है, हम लोग जमीन पे काम करते हैं, धरातल पे रहते हैं और रियलिटी अपनी आंखों से देखते हैं। हम लोगों की जिंदगी उनसे नहीं चलती जो विदेश में डंका बजाते हैं। हम लोगों की जिंदगी, हम लोगों का दिनचर्या इस तरीके से शुरू होता है कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा, आज हमारा दिन कैसे कटेगा और कल किस तरीके से जाएगा, और कल ना जाने कल किसी की बहन बेटी के साथ क्या हो जाएगा। डर का माहौल अपने ही देश में, जो कि सबसे खूबसूरत देश भारत, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके अंदर ही आपको आजादी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर, और खासकर अगर आप किसी ऐसे वर्ग से आते हैं जो पिछड़ा है, जो ऐसा वर्ग है जिसका शोषण होता है, इनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था में जिनका कोई वर्ण के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है, जो शूद्र है, जो अति शूद्र है, उनका तो कोई जीवन का जीने का अधिकार ही नहीं है इस देश में। और मुझे गुस्सा उन लोगों पे भी है, तुम लोग पहले ना ये जो जाते हो ना टीके लगाने, तिलक लगाने, जहां पर तुम्हारी सबसे ज्यादा पिटाई होती है, वो ड्रामे बंद करो। तुम लोग पहले तो तुम लोग सुधर जाओ, क्योंकि जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डंडा पड़ता है, जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा पिटाई होती है, तुम लोग वहीं जाते हो।
ढोल तुम्हारा ही बजता है, ये वही है, डोर गवार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी, और दिन रात तुम्हारी ताड़ना होती है, दिन रात तुम्हारी पिटाई होती है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आती। और तुम लोगों को जो एमएलए एमपी जाके बैठे हैं ना सत्ता में, सवाल करो उनसे, आस्क देम दैट व्हाट इज रॉन्ग विद यू। आप वहां जाके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं बैठे, आपका रिप्रेजेंटेशन लेके वो वहां बैठे हैं। उनके बाबा और दादा ने, उनकी औकात नहीं है कि वो वहां जाके बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं तो तुम्हारी वजह से वो वहां बैठे, क्योंकि तुमने वोट दिया। और इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया सबको, और वोट का अधिकार, वन वोट वन वैल्यू, मैं बार बार कहती हूँ मूर्खों, समझो इतनी पावरफुल चीज तुम्हारे हाथ में है कि तुमने अगर आज इन गद्दारों को, चोरों को, कल लड़े थे ना हम गोरों से, आज हमें चोरों से लड़ना है। और चोरों से लड़ा तभी जाता है हिम्मत। अंत क्या होगा? क्या अंत होगा? कि आपको मार दिया जाएगा या आप मर जाओगे, बस यही अंत है। डर गए, इस चीज से डर जाओगे, मतलब हिम्मत नहीं है लड़ने की, बस खत्म हो जाएगी सारी चीजें यहाँ पे। अगर हिम्मत है तो कम से कम इनसे सवाल करो, इनकी झूठी बातों के अंदर फंसो मत, इनके झूठे वादों के अंदर फंसो मत। जब ये वोट लेने आते हैं ना, तो पकड़ो कॉलर और पूछो सवाल कि क्या किया, हमारी बहन बेटी जली, हमारी दिन रात बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा, तुम कहाँ हो? उनको इस तरीके से सड़क पे उनके वस्त्र कपड़े उतार के उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनके परिवारों को मारा जा रहा है। उनसे सवाल पूछो, तुम कहाँ थे तब जब हमारा घर जल रहा था, हमारा देश जल रहा था, जब हमारे पास खाने को खाना नहीं था, ये सारी चीजें हो रही थी, तब तुम कहाँ थे? और अंत में बस मैं यही चीजें कहना चाहूंगी कि आज दिल बहुत दुखी था, क्योंकि जमीन पे काम करते हैं और समय नहीं मिलता इतना सबके साथ ऑनलाइन जुड़ने का या लाइव आने का। तो क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि पढ़ लिख के ये चीज, तो कम से कम वही कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शायद वो जो चंद किताबें पढ़ी हैं और वो जो एक्सपीरियंस है, वो चीजें पढ़ के समझ के, सॉरी मैं आपके सवाल नहीं ले पा रही हूँ, पहले मैं बोल लूँ, मैं अपनी भड़ास निकाल लूँ। तो वो चीजें समझ के ऐसा लगता है कि आप सिर्फ, ठीक है सोशल मीडिया की ताकत बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ आप पैराशूटर बन के जिंदगी नहीं जी सकते जब तक आप ग्रास रूटर नहीं है, आप जमीन पे नहीं देखते कि आपके अपने कहाँ परेशान हो रहे, जब तक आप जमीन पे नहीं देखते कि जिनके मुंह में आवाज नहीं है, जिनके हक अधिकारों के लिए वो बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, अगर आप उनकी आवाज नहीं बन सकते, अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आई थिंक एक पशु में और आप में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक पशु भी अपना इंतजाम कर लेता होगा खाने पीने का, है ना, वो भी खा पी लेता है और चला जाता है, जिंदगी काटता है, और उसमें और आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर मुझे लगता है कि अपने आसपास अगर आपको चेंज लाना है तो पहले खुद के अंदर लाइए, खुद के आप सही और गलत में फर्क देखिए। आप सबसे पहले तो अपने घर का सबसे बड़ा आतंकवादी जो आपका टीवी है, टीवी चैनल, जो टीवी आप जो न्यूज देखते हैं, आप उस आतंकवादी को बंद कीजिए। सबसे बड़ा आतंकवादी आपके घर का आपका टीवी है। आप उस आतंकवादी को बंद कर देंगे, अगर आप वो न्यूज़ नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो मेरी यही आपसे कहना है कि सवाल करिए, अंधेरे में मत आइए, सिर्फ दिखावे के भाषणों के पीछे मत जाइए, इनसे असलियत पूछिए। जब तक युवा खासकर एक नहीं होगा, पूरा बहुजन समाज, जिसके अंदर सारी मिनॉरिटीज, जिसके अंदर जितने भी प्रताड़ित पिछड़ा समाज, जिसके अंदर बहुजन समाज, दलित समाज, ट्राइबल्स, जब तक आप साथ नहीं होते, इवन कि प्रोग्रेसिव लोग जो कि हिंदू समाज के भी हैं, जो कि देश को एक होता देखना चाहते हैं, जो कि अखंड भारत की बात करते हैं, जो कि संविधान को समझते हैं, जो कि समझते हैं कि इस देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इस देश की खूबसूरती भाईचारा है, वो सब एक साथ हो जाओ। और जो लोग आपका हक मार रहे हैं, जो लोग आपके अपनों को परेशान कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके खिलाफ एक साथ होकर खड़े हुए, यही मेरा आपसे कहना है। और आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट लाइव आने के लिए, दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग इस तरीके से आवाज़ उठाएं और एक असली में जो नया भारत है, उस भारत को देखें। थैंक यू।